हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जे सर ट्यूटर्स। सो लेक्चर के लास्ट पार्ट में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, डैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस जो था वो कंप्लीट कर लिया है। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट oogenesis। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ oogenesis। जेनेसिस मीन्स formation and oo means we are talking about the ovum. So the process of formation of ovum or the female gamete is known as oogenesis. अब ये जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी में बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। जब चाइल्ड मदर की वॉर्म में होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में, तभी ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। The process of formation of female gamete or ovum from the primary germinal cell। ये जो प्राइमरी जर्माइनल सेल्स है ये कब फॉर्म होते हैं? जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती थी एंड जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तब 3 जर्माइनल लेयर्स फॉर्म होती थी, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो प्राइमरी जर्माइनल सेल्स है ये तभी फॉर्म होते हैं। एंड ये जो प्राइमरी जर्माइनल सेल्स है इन्हीं से जो हमारा फीमेल गैमेट दैट इज़ ओवम है उसका फॉर्मेशन होता है कुछ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर। ये जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स है ये कौन से हैं? हमारे LH एंड FSH दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ही ये जो प्राइमरी जर्माइनल सेल्स है वो किस में डेवलप कर जाएंगे? फीमेल गैमेट या फिर ओवम में डेवलप हो जाते हैं। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की भी प्रोसेस में देखा था कि उनमें भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, वहाँ पर एक जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती थी जिससे हमारा जो मेल गैमेट दैट इज स्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल्स में ही जब बेबी की डेवलपमेंट होती है तब वहाँ पर जो जर्माइनल सेल्स होती है उनकी भी लेयर फॉर्म होती है। तो ये जो प्राइमरी जर्माइनल सेल्स हैं उनसे ही ये जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है? oogenesis कहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम फ्रॉम द प्राइमरी जर्माइनल सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स लाइक LH एंड FSH इज कॉल्ड oogenesis। इट स्टार्ट्स इन फीमेल इवन बिफोर द बर्थ। oogenesis की जो प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी में स्टार्ट हो जाती है जब बेबी जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में होता है। सो प्रेगनेंसी पीरियड में आफ्टर 12 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो oogenesis की प्रोसेस है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट वो एक फीमेल बेबी में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती थी वो 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व थी। फर्स्ट कौन सी थी? मल्टीप्लिकेशन फेज था, सेकेंड ग्रोथ एंड थर्ड मैचुरेशन फेज। तो सेम स्टेप्स जो है वो फीमेल गैमेट दैट इज़ ओवम के फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। पहली स्टेप कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज है, सेकेंड कौन सा है? ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज। द प्रोसेस ऑफ oogenesis कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, थर्ड मैचुरेशन फेज। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम पहले डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं। अब ये जो प्राइमरी जर्म सेल है जो कि एक फीमेल बेबी के बॉडी में फॉर्म हुए हैं वो क्या करेंगे? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं। बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन शो करके वो क्या करेंगे? उनका जो नंबर है वो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज करेंगे। प्राइमरी जर्म सेल जो है वो क्या करेंगी? उनकी मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करेंगी जिसे हमने क्या कहा है? oogonia कहा है। प्राइमरी जर्म सेल की मल्टीपल कॉपीज़ जब फॉर्म हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है? माइटोटिक डिवीजन हुआ है। इसलिए जो प्राइमरी जर्म सेल की प्लॉइडी है दैट इज़ 2n वो कैसा है? डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है। तो oogonia भी जो यहाँ पर लार्ज नंबर में फॉर्म हुए हैं बिफोर बर्थ उसकी भी प्लॉइडी कैसी है? 2n है। तो यहाँ पर प्राइमरी जर्म सेल की जो मल्टीपल कॉपीज़ बन रही है उससे ही हम oogonia कह रहे हैं। तो इसलिए ये जो फेस है इसे हमने क्या कहा है? मल्टीपल फेस कहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म हो रही थी। देन उसके बाद में ये जो oogonia है, oogonia जो है वो क्या करेगा? वो उसका जो डिवीजन है वो स्टॉप कर देता है एंड सिर्फ और सिर्फ वो उसकी साइज़ में ग्रोथ शो करेगा। अब oogonia अगर उसकी साइज़ में ग्रोथ शो करके प्राइमरी oocyte फॉर्म कर रहा है तो वो फेस को हम क्या कहेंगे?
ग्रोथ फेज कहेंगे। ऊगोनिया जो है वो उसका डिवीजन स्टॉप कर देता है एंड सिर्फ और सिर्फ साइज में ग्रो हो रहा है टू फॉर्म द प्राइमरी oocyte। तो यहाँ पर भी कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रोथ फेज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो प्लॉइडी है प्राइमरी oocyte की वो सेम रहेंगी एज दैट ऑफ ऊगोनिया। ऊगोनिया की प्लॉइडी कितनी थी, 2n थी। तो प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी भी कितनी होंगी, 2n होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ है, यहाँ पर मैंने दो स्टेजेस शो की है, एक बिफोर बर्थ वाली है एंड एक आफ्टर बर्थ वाली है। तो ये जो प्राइमरी oocyte फॉर्म होने की प्रोसेस होती है पूरी फ्रॉम दी प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो बिफोर बर्थ ही एक फीमेल बेबी के बॉडी में होती है। एंड ये जो प्राइमरी oocyte है वो फिर मियोसिस 1 के स्टेज में जाता है, बट वहाँ पर जाने के बाद वो अरेस्ट हो जाता है फीमेल बॉडी में। ये जो मियोसिस 1 की स्टेज है ये अरेस्टेड हो जाती है एट द प्रोफेस 1। एंड जब बेबी गर्ल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज पर रीच करती है, देन उसके बाद में ये जो प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मियोसिस 1 का डिवीजन हो रहा है। तो ये जो मियोसिस 1 का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो इक्वल हो रहा है, बट जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो अनइक्वल हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जब मियोसिस 1 की प्रोसेस हुई आफ्टर प्यूबर्टी, यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग सेल्स फॉर्म हुए। एक जो सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बड़ा है एंड दूसरा जो सेल फॉर्म हुआ है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, छोटा है। तो सेकेंडरी oocyte कैसा हुआ, हमारा लार्ज हुआ। एंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कैसी है, स्मॉल है। बट दोनों में न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो सेम हुआ है, इसलिए जो सेकेंडरी oocyte है इसकी प्लॉइडी कितनी है, n है। एंड जो प्राइमरी एंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसकी प्लॉइडी कितनी है, n है। ठीक है, अब प्यूबर्टी स्टेज जब रीच कर जाती है वो गर्ल चाइल्ड, देन उसके बाद में सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही देखा था कि जब 14 डे जो है वो हमारा ओव्यूलेशन का डे था, ओव्यूलेटरी फेज में वो ओव्यूलेशन का डे था, तब क्या होता था, ओव्यूलेशन में ये जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज आउट हो जाता था फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर मेंस्ट्रुम के साथ में ही हमारी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो जाता था अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती थी। बट अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, देन ये जो सेकेंडरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट होगा, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा बाय अंडरगोइंग इनटू मियोसिस 2। बट ये जो सेकेंडरी oocyte की जो प्रोसेस है वो भी अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, जब तक के फीमेल बॉडी में स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। अगर स्पर्म की एंट्री फीमेल बॉडी में हुई तभी ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 की प्रोसेस शो करके ओवम में कन्वर्ट होगा। एंड ये जो ओवम यहाँ पर फॉर्म हुआ है, देन इट इज़ रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड ओवम को ही हमने क्या कहा है, फीमेल गैमेट कहा है। अब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये फर्दर जो मियोसिस 2 है वो शो नहीं कर रहा है, तो ये फिर फर्दर क्या होता है, धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है फीमेल बॉडी से। एंड ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ऊजेनेसिस की प्रोसेस में हमने क्या देखा, 3 फेज होता है, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज एंड थर्ड कौन सा है हमारे पास में, मैचुरेशन फेज। इसे हमने ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए है, एक बिफोर बर्थ एंड एक आफ्टर बर्थ। सो बिफोर बर्थ में क्या होता है कि जो प्राइमरी जर्म सेल है वो क्या करेंगे, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऊगोनिया। इसे हमने क्या कहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहा है। जो प्राइमरी जर्म सेल है उनकी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। एंड जो ऊगोनिया है उसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। देन यहाँ पर ये जो ऊगोनिया फॉर्म हुए हैं लार्ज नंबर में वो क्या करेंगे, वो फिर फर्दर उनका जो डिवीजन है वो स्टॉप कर देते हैं एंड सिर्फ वो साइज में ग्रो होते हैं। तो इसलिए इसे फिर हमने क्या कहा है, ग्रोथ फेज कहा है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो ऊगोनिया है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज। अब उसके बाद में ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte तो बिफोर बर्थ ही एक फीमेल बेबी में फॉर्म हो जाता है। मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte फॉर्म हुए हैं यहाँ पर। देन उसके बाद में जब बेबी गर्ल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज पर रीच करेंगी, जब बेबी में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेस होती है वो स्टार्ट होती है, देन उसके बाद में ये जो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में। नहीं तो जब तक के
जो गर्ल है उसमें अगर ये प्यूबर्टी स्टेज डैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक के स्टार्ट नहीं होती है तब तक के उनके बॉडी में प्राइमरी oocyte ही फॉर्म होते हैं। एंड ये जो मियोसिस 1 की जो स्टेज है वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब कि रुक जाती है, तब तक के प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद में ये जो मियोसिस 1 भी यहाँ पर जो मियोटिक डिवीजन हुआ है वो कैसा हुआ है, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है यहाँ पर, बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक लार्ज साइटोप्लाज्म वाला सेल फॉर्म हुआ है जिसे हमने क्या कहा है, सेकेंडरी oocyte, जिसकी प्लॉइडी कितनी है, n है। एंड यहाँ पर एक छोटा स्मॉल साइटोप्लाज्म वाला सेल फॉर्म हुआ है जिसे हमने क्या कहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसकी प्लॉइडी कितनी है, n है। एंड अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हमने देखा था जो 14 डे होता है हमारा ओव्यूलेशन का, उसमें क्या होता है कि जो ग्रावियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है, जिससे ये जो सेकेंडरी oocyte है वो भी रिलीज आउट हो जाएगा एंड मेंस्ट्रुम के साथ में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये फिर फर्दर जो है वो तो मियोसिस 2 शो नहीं करता है, इसलिए ये तभी के तभी धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट करता है। बट ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करेगा टू फॉर्म द ओवम दैट इज द फीमेल गैमेट एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। एंड उसके बाद में ये जो ओवम यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा फिर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है देन ये जो सेकेंडरी oocyte है उसमें ये जो मियोसिस 2 होता है ना, ये वाली स्टेज वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। तो ये जो प्राइमरी oocyte से ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसे हमने क्या कहा है, मैचुरेशन फेज कहा है। सो यहाँ पर अभी हमने डायग्राम की हेल्प से पढ़ लिया है, एक बार हम नोट्स के हेल्प से देखते हैं सभी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं कि नहीं किया है। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट फेज कौन सी हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज है, जिसमें जो प्राइमरी जर्माइनल सेल्स है वो क्या करेंगे, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ गैमेट मदर सेल और दी oogoneal सेल। देन ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो oogonia होते हैं वो क्या करेंगे, उनका डिवीजन स्टॉप करते हैं एंड बिगिन टू इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म दी प्राइमरी oocyte। एंड मैचुरेशन फेज में क्या होता है, ये जो एक तो पहली बात ये जो oogenesis की प्रोसेस होती है ये ओवरीज में होती है। देन उसके बाद में मैचुरेशन फेज में क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है वो मैचुरेशन फेज के अंदर में एंटर करेगा जहाँ पर मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन में भी वो फर्दर 2 इसमें होते हैं मियोटिक डिवीजन, एक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो पहले ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शो करता है जब जो फीमेल बेबी है वो प्यूबर्टी स्टेज पर रीच करती है। तो प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 शो करके सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte जो है उसमें लार्ज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसकी प्लॉइडी कैसी है, n है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कैसा है, स्मॉल है, मतलब वहाँ पर स्मॉल साइटोप्लाज्म जो है वो कम प्रेजेंट है, उसकी भी प्लॉइडी कैसी है, n है। अब यहाँ पर ये जो मियोसिस 1 हुआ है यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइमरी oocyte था उसका इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्लॉइडी तो सेम है बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है बिकॉज यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है वो लार्ज फॉर्म हुआ है एंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो स्मॉल फॉर्म हुई थी। देन ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है जो कि क्या करती है वो फर्दर मियोसिस 2 की जो स्टेज है वहाँ पर एंटर नहीं करती है, तो इसलिए ये फिर धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट करती है। देन उसके बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, मियोसिस 2 के अंदर एंटर करेगा। सेकेंडरी oocyte एंटर्स इनटू मियोसिस 2 बट ओनली अप टू मेटाफेज 2, but its division is further stopped or arrested at this stage. It is shed from the Graafian follicle and ovary when fertilization or the entry of sperm does not occur. जब fertilization या फिर entry of sperm अगर नहीं हो रहा है तो ये जो secondary oocyte है वो क्या करेगा, menstruum के फॉर्म में ही रिलीज आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। The restart and completion of meiosis 2 will happen only with the entry of the sperm. meiosis 2 की प्रोसेस कब होंगी, जब फीमेल बॉडी में स्पर्म की एंट्री होंगी। तब क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 की प्रोसेस शो करेगा एंड देन ओवम या फिर एग सेल में कन्वर्ट होगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी में फॉर्म होगा। यहाँ पर भी इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है बिकॉज ये जो ओवम है उसमें लार्ज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है उसमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है।
अब ये जो ओवम है इट फंक्शंस एज द फीमेल गैमेट एंड इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो ओवम फॉर्म हुआ है, ओवम को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए रेडी हो जाता है। सो यहाँ पर हमने जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो हमने नोट्स से कवर की है। तो अगर आपको नोट्स से पढ़ना है देन नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। एंड अभी हम एक बार ये जो oogenesis वाला टॉपिक है उसे हम टेक्स्ट बुक से रीड कर लेते हैं। Oogenesis. Oogenesis, it is the process of formation of haploid female gamete, that is the egg or the ovum, from the diploid germinal epithelium. It involves the process of meiosis and mitosis. Like spermatogenesis, the oogenesis process can be divided into 3 stages. First, multiplication phase, second, growth phase, and third is maturation phase. देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो डायग्राम दी हुई है ये भी मैंने पूरा अच्छे से नोट्स में कवर किया हुआ है। यहाँ पर ये जो प्राइमरी जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करके लार्ज अमाउंट में ऊगोनिया फॉर्म करेंगे। देन ये जो ऊगोनिया है वो फर्दर उसका डिवीजन स्टॉप करके सिर्फ साइज में ग्रोथ शो करेगा एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte। तो ये सिर्फ ग्रोथ शो कर रहा है ऊगोनिया, इससे हमने क्या कहा है, ग्रोथ फेज कहा है। फिर उसके बाद में ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें फर्दर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जो कि फिर सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करेगा। सेकेंडरी oocyte में लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करके ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करेगा। तो ये जो प्राइमरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज कहते हैं। एंड यहाँ पर ये जो पूरी साइकिल दिखाई है ये किसकी है, oogenesis की साइकिल है। ठीक है, सो आपसे एग्जाम में यहाँ पर देखो ये जो oogenesis है ये भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं फॉर 2 to 3 मार्क्स विद डायग्राम एक्सप्लेन करना एंड देन उसे थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। इन दिस स्टेज द प्राइमरी जर्माइनल सेल्स PG cells जिसकी प्लॉइडी 2n होती है ऑफ ओवरी अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल और oogoneal सेल्स। दिस प्रोसेस इज completed in the embryonic stage of females। मल्टीप्लिकेशन फेज की जो स्टेज होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही कंप्लीट हो जाती है फीमेल्स में। सेकेंड फेज कौन सी है हमारी, ग्रोथ फेज है, जिसमें some of the oogonia stop division and begin to increase in size and form the primary oocyte. Cellular organelles like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria increase in number. Growth phase में क्या होता है कि ये जो oogonia फॉर्म हुआ है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज में वो क्या करेगा, फर्दर उसका डिवीजन स्टॉप कर देता है एंड सिर्फ और सिर्फ वो साइज में ग्रोथ शो करके ये प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही साइज में ग्रोथ होगा तो जो कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करेंगे, नंबर में भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मैचुरेशन फेज। oogenesis टेक्स प्लेस इन दी ओवरीज। द प्रोसेस इज इनिशिएटेड प्रायर टू द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी। The primary oocytes 2n enter the maturation phase which includes meiotic division, that is meiosis 1 and meiosis 2. The diploid primary oocyte undergo meiosis 1, that is reduction division to form 2 haploid daughter cells. This division is peculiar in females as both the daughter cells are with haploid number of chromosome, that is 23 chromosomes. But due to unequal division of cytoplasm of the 2 daughter cells produced, one is a large cell called the secondary oocyte N and another is a small cell called the first polar body N. Normally, the first polar body does not undergo meiosis 2. The secondary oocyte proceeds meiosis 2 only up to metaphase 2. Its division is further stopped or arrested at this stage. The secondary oocyte is shed from the Graafian follicle and ovary. The restart and completion of meiosis 2 will happen only with the entry of the sperm. This last phase is usually completed in the ampulla of the fallopian tube at the time of fertilization. In this division also, the 2 unequal daughter cells are formed. The large cell is ovum, that is N, and the small cell is second polar body, that is N. The ovum N so formed functions as the female gamete and is ready for fertilization. Completion of meiosis 2 and completion of meiosis 2 and completion of fertilization go hand in hand.
If the secondary oocyte does not receive the sperm or the spermatozoa, it is shed off along with the menstruum. ठीक है, सो यहाँ पर हमने oogenesis का भी जो टॉपिक था वो टेक्स्ट बुक से भी एक बार रीड करके देख लिया है कि हमने कोई लाइन मिस तो नहीं किया. यहाँ पर भी हमने टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन कवर की हुई है नोट्स में. तो अगर आपको नोट्स के हेल्प से ये सभी चीज़ें याद करनी है इजीएस्ट वे में, देन नोट्स डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. And if you like the video, please like, share and subscribe our channel. And if you are having any queries, then do message in the comment box. Thank you.